Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the methods of preparation of both aldehydes and ketones and the method used for the preparation of ketone. Today, we are going to discuss about the method of preparation which are used to prepare aldehydes only. Students, the various method which are used to prepare aldehydes, बेटे उनमें एक जो मेथड है दैट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये जो मेथड है दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड. यू आर फैमिलियर विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड कैन बी रिटन एज RCOXCl. स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है दैट मे बी योर एल्किल ग्रुप, इट मे बी योर फेनिल ग्रुप. तो आप ये जान लीजिएगा कि जैसा आप यहाँ पर ले रहे हो, जिस तरह का आप एसिड क्लोराइड लोगे उसी तरह का आपको यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड आपको मिलेगा. स्टूडेंट्स, करना क्या होता है, इसमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने में एक रिएक्शन आप यूज करते हो जिसको हम लोग रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, रोजनमंड रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको जब एल्डिहाइड बनाना होता है तो आप क्या करते हो, H2 को पास करते हो ओवर द कैटलिस्ट पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ जाइलिन. स्टूडेंट, जब आप ऐसा करते हो तो ये देखो, आप एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, मतलब रिडक्शन करा रहे हो. जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो पैलेडियम यूज कर रहे हो सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड दिस कैटलिस्ट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ जाइलिन हियर. स्टूडेंट्स, जानते हैं जब आप कराओगे तो चेंजेस को पहचानो. चेंज कुछ नहीं होता, केवल ये जो Cl ग्रुप है दैट गेट रिप्लेस्ड विद द H ग्रुप हियर. अगर आप रिप्लेस कर दो तो डेफिनेटली आप कह सकते हो वी गेट द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट हियर. स्टूडेंट्स, अब आप बात समझिए, ये जाइलिन यूज करने का क्या यहाँ पे क्या यूज है. जाइलिन हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर जाइलिन जो एक यहाँ कैटलिस्ट पॉइजन है, कैटलिस्ट पॉइजन अगर ना होता तो डेफिनेटली बेटे ये जो हमारा कंपाउंड है फर्दर इसका रिडक्शन होकर के हाइड्रोकार्बन बना लेता है. दैट इज वाई इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वी हैव यूज्ड हियर जाइलिन एज द कैटलिस्ट पॉइजन. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अनदर मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर योर एल्डिहाइड. बेटे दिस इज नाइट्राइल्स बोलते थे. बेटे नाइट्राइल को हम लोग लिखते हैं इस तरह से. ये जो नाइट्राइल्स होते हैं इनको आप क्या करो, इनको दो तरह से इसका आप रिडक्शन करा सकते हो. स्टूडेंट्स, रिडक्शन का जो तरीका है, एक आप क्या करो, स्टेनस क्लोराइड और HCl एज द रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो. तो दूसरा जो तरीका है, एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको डाइवाल H बोलते हैं. बेटे इसको पूरा नाम दिया जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड. इसको सिम्बोलिकली हम लोग लिखते हैं AlHIBu ट्वाइस, ये इसका सिंबल है. जब आप दोनों से रिड्यूस करते हो तो बेटे देखो चेंजेस क्या, चाहे आप इसका यूज कर सकते हो चाहे इसका यूज कर सकते हो. तो जब आप करते हो तो फर्स्ट स्टेज में एक कंपाउंड मिलता है जिसको बेटे हम लोग इमीन बोलते हैं. इमीन कब मिलेगा, जब बेटे इस ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस आपकी हाइड्रोजन ऐड होती है. जो हाइड्रोजन ऐड होगी तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर बेटे एक इंटरमीडिएट आपको मिलेगा. तो किया क्या हमने, एक पाई बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पे H2 को ऐड किया हुआ है. एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड हुई बेटे, दूसरा नाइट्रोजन पे. तो ये जो इंटरमीडिएट मिला हुआ है इसको हम लोग इमीन बोलते हैं. फिर क्या करेंगे बेटे, इसको आप लोग हाइड्रोलाइज करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो पक्का जान ले बेटे विदाउट डिस्टर्बिंग द डबल बॉन्ड तो NH की जगह क्या बेटे O ग्रुप आ जाएगा और डेफिनेटली यू गेट हियर योर करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट हियर. तो बेटे ये R ग्रुप यहाँ भी फर्दर मैं कर रहा हूँ, ये एल्किल ग्रुप होगा या फेनिल ग्रुप होगा. अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड मिल सकता है या बेटे एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल सकता है. नाउ बेटे वी हैव थर्ड मेथड, दिस इज एस्टर. बेटे एस्टर आपको लिखते क्या हो कि वी हैव एस्टर इज रीजन एज RCOOR. बेटे जब एस्टर का कराना होता तो आप क्या करते हो, फिर डाइवाल H का यूज करते हो. डाइवाल H का यूज अगर कर लिया जाए रिड्यूसिंग एजेंट का तो आप याद करो ये जो ग्रुप है जिसको एसाइल ग्रुप आप बोलते हो, RCO ग्रुप है. बेटे यहाँ पर CO और O के बीच का जो बॉन्ड इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा
और इस क्लीवेज पर क्या होगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो डेफिनेटली यू गेट योर एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स देखो, अभी पिछले में जब नाइट्राइल की बात मैं कर रहा था तो एक इसकी इंपॉर्टेंट मेरिट ये है कि जैसे वहाँ पर आपको जो मिला था, अभी आपको देखूँ मैं बेटे, यहाँ पर जो मिला था इसमें अगर मान लो मैं आपको एक अनसेचुरेटेड आपको एक नाइट्राइल दे देता, लेट वी हैव CH3 CH2 CH2 CH CH2 Cl। बेटे अगर स्टेनस क्लोराइड का आप यूज करोगे तो पक्का ये जान लो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे SnCl2 और HCl का यूज करो आप, ऐसी सचेज स्ट्रांग होने के नाते जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटे वो CH3 CH2 CH2 बेटे CH2 इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। लेकिन जब आप डाइबॉल H का यूज करते हो तो बेटे डबल बॉन्ड इंटैक्ट हो जाता है, ये रिड्यूस नहीं होता है, ये सबसे बड़ी मेरिट है। तो इफ यू हैव टू प्रिजर्व द बेटे डबल बॉन्ड प्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन चेन, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट यूज हियर डाइबॉल। अगर आप डाइबॉल का यूज यहाँ पे करते तो डेफिनेटली बेटे ये क्या होता है, ये ग्रुप इंटैक्ट होता, तो बनता है यहाँ पे आपको CH2 CH CH2 दैट इज CH2 इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। तो ये बात दिमाग में रखिएगा आपने। नाउ आफ्टर दैट बेटे लेट वी हैव अनदर मेथड विच इज यूज टू प्रिपेयर योर एल्डिहाइड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बेटे मेथिल बेंजीन। तो मेथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन बेटे आप दो तरीके से करा सकते हो। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो जिसको आप क्रोमिल क्लोराइड बोलते हो, दूसरा जो ऑक्सीजन आप यूज कर सकते हो बेटे क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करते हो। लेट्स फर्स्ट टेक हियर तो ऑक्सीडेशन ऑफ योर टॉलुइन दैट इज बेटे मेथिल बेंजीन जिसको आप बोल रहे हैं। मेथिल बेंजीन के क्या करो आप बेटे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से बेटे ऑक्सीडेशन कराओ। तो जब आप कराओगे तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसको समझिए कैसे मिलता होगा। बेटे इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में आप कुछ मत करो, केवल क्या करो इसकी जो CH3 ग्रुप की जो दोनों हाइड्रोजन है उसको OCrOHCl2 से बेटे रिप्लेस कर दो। आप लिखोगे ऐसे, दो हाइड्रोजन को बेटे हमने हटा दिया यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स मिल गया। इस कॉम्प्लेक्स को जब आप क्या करो हाइड्रोलाइज करा लोगे तो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जा करके यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी और आपको आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स यू गेट हियर दिस एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स नाउ मेथिल बेंजीन का एक तरीके से ऑक्सीडेशन और कर सकते हो। वो कैसे किया जाता है कि आप क्या करो, आप मेथिल बेंजीन इन टॉलुइन लो बेटे और इसमें क्या करो CrO3 का यूज करो इन द प्रेजेंस ऑफ इन एस्टिक एनहाइड्राइड। बेटे एस्टिक एनहाइड्राइड को आप ऐसे लिखोगे, जब आप करोगे तो आपके पास एक बेटे बेंजीन का एक बेटे आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसको आप लिख सकते हो CHOCO CH3 ट्वाइस। बेटे बेंजीलिन डाई एसीटेट मिल जाता आपको। ये कंपाउंड जो मिला हुआ है देखो किया क्या हमने, इसकी दोनों हाइड्रोजन को बेटे दो हाइड्रोजन को हमने एसीटेट ग्रुप है, ये कुछ और नहीं है, CH3CO ग्रुप है, ये इससे रिप्लेस किया बेटे, ये कॉम्प्लेक्स मिला। फिर क्या करो आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, फिर उसी तरह से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों बेटे जो स्टेट ग्रुप हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे और इसके जगह पे आपको क्या एक डबल बॉन्ड O के साथ बेटे आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इन दिस वे यू गेट हियर योर एल्डिहाइड। तो देखो ये आपको जब बनाना बेटे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में ऐसा आपको हो सकता है ना। बेटे आफ्टर देख जो हमारे पास दूसरी बात है, हम लोग क्या करें, अगर मेथिल बेंजीन बेटे एक तरीका और है हमारे पास मेथिल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का। वो क्या होता है कि पहले आप क्या करो साइड चेन क्लोरीनेशन करा दो। पता बेटे साइड चेन क्लोरीनेशन क्या फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन है, इसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराओ। जब इसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन आप कराओगे तो होगा बेटे क्या, आपको पता है इसके बारे में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आपकी दोनों जो हाइड्रोजन होंगी CH3 ग्रुप की बेटे वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, Cl2 से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे दिया। फिर क्या करो इसको बेटे हाइड्रोलाइज करा दो एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। जब आप कराओगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटे, आपके पास 1 2 3 बेटे यहाँ पर दो OH ग्रुप आ जाएंगे Cl की जगह पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और बेटे ये जो कंपाउंड बना हुआ अल्टीमेटली बेटे इंस्टेंटली क्या करेगा, H2O लूज कर देगा और लूज करके आपको बेटे आपका बेंजल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट आपको दे देगा। इन दिस वे यू गेट द बेंजल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट।
Now after that we have बेटे another important method that is called as the Gattermann-Koch reaction. बेटे Gattermann-Koch reaction ये होता है जिसमें आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग में बेटे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो। तो ये जो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करने की जो बेटे रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली। आपने 4-5 के बारे में पढ़ा था, एक और जोड़ लीजिए, ये बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा इसमें किया क्या जाता है कि आप क्या करते हो, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव को आप बेटे CO कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइडस एल्युमिनियम क्लोराइड आपने इसके साथ कराओगे, बेटे ये आपको जो होगा एक CHO इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा। ये CHO इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वो आपकी बेंजीन की किसी पोजीशन को ऑक्युपाई करके आपको बेंजल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट दे देगा। Students, in this way you can prepare different aldehyde. Students, now using this concept, try to attempt all these problems here. Thank you.